माताएं बहनें भाई लोग छोटे मोटे टावर सभी को व्यासपीठ से जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय सिया राम। आज कथा की पूर्णावती है। और आज ठाकुर जी नानी बाई का भात भरेंगे। और माताएं बहनें बड़ी समझदार हैं। जैसा बोला था ठीक उससे भी अच्छा, उम्मीद से ज्यादा। जय हो। आपके स्वागत में देखो ठाकुर जी भी स्वयं स्वागत कर रहे हैं। मेरे गोपाल भी कह रहे हैं कि यहाँ की माताएं बहनें बड़ी अच्छी हैं। एकदम टीखा न टमका लगा रहे हो। और मेहंदी वेंदी भी लगा के आए होंगे, है ना? कौन कौन लगा के आई है? हाथ खड़े करो। अरे आप तो सब लगा के आए हैं। तो माताओं की ओर से तो एकदम पूरी तैयारी है। अब भाई लोग तो एक भी पगड़ी लगा के नहीं आए। आपको तो आना चाहिए ना। और थानेदार साहब भी नहीं आए। राजपूतों में तो पगड़ी चलती है ना। फिर आप तो सज के आ गए, आपके पति देव को नहीं लाई सजा के। चलो कोई बात नहीं, ठाकुर जी तो प्रेम के भूखे हैं। कैसे हैं ठाकुर जी? कैसा उनका स्वरूप है? चलो पहले तो आप लोगों को स्वरूप बाद में दर्शन कराएंगे। पहले आप लोगों को ये बता देते हैं कि कथा में कैसे बैठा जाता है। क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, 3 दिन का समय है, तो ज्यादा कुछ तो बता नहीं पाएंगे। कभी ठाकुर जी करेंगे, कभी लंबा अवसर देंगे। तो फिर देखो ठाकुर जी की कृपा से आप लोगों को क्या मिलता है वो गोपाल जी जाने। समय बहुत कम है, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं, बस शॉर्ट में आपको बताती हूँ। क्योंकि मैं आई हूँ ना, उस दिन से देख रही हूँ, पर समय ना होने के कारण, या ऐसा समझ लो कि ठाकुर जी का आदेश नहीं था और आज उनका आदेश हुआ है। तो कथा में कैसे बैठा जाता है? कथा की नियम क्या है? कथा के भी तो कुछ नियम है। कैसे बैठना चाहिए वो मुझे याद भी नहीं आता, पर वो लाल शर्ट वाले भैया जो बैठे ना, उनको देख के याद आ गया। देखो कथा है ना, आसन लगा करके सुख आसन से पालकती मार करके सुननी चाहिए, ऐसा नियम है।
पर कभी कभी बुढ़ापे में घुटने दर्द करते हैं तो कुछ तकलीफें होती हैं, तो कहते कोई बात नहीं, कुर्सी पर बैठ करके सुन लो। आप कथा कैसे भी सुनो, लेकिन कहते हैं कि दोनों घुटने जो आप ऐसे करके बैठते हो ना, ऐसे करके कथा में नहीं बैठना चाहिए। इस आसन का नाम है दरिद्र आसन। ध्यान रखना भाई, है ना। इस आसन का नाम है दरिद्र आसन। कहते हैं कि यदि इस आसन को लगा करके इंद्र भी यदि बैठ जाए तो वो भी दरिद्र हो जाता है। व्यास जी कहते हैं भागवत में कि चाय जैसे कथा सुनो, लेकिन कथा सुननी चाहिए। और क्या नियम है? बोले हो सके तो एक टाइम भोजन करना चाहिए, और यदि नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, दोनों टाइम कर लो। भोजनम तु वरम मन्ने कथा श्रवण कारकम। आपको नहीं जमता तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों टाइम खाइए, दिन में 3 बार खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो इसलिए आपको बताया है क्योंकि आप जब कथा में आओ तो आपको आलस नहीं आए। ज्यादा भोजन करके आओगे तो ना बैठने में तकलीफ होगी, आलस आएंगे, तो इसलिए एक टाइम बताया है। और ऐसे भी बताया गया, व्यास जी ने कहा है कि वक्ता और श्रोता दोनों घी पी करके कथा सुने। कर सकते हैं क्या? बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। कलयुग के लोगों से नहीं होगा। तो कहते हैं कि आप चाय जैसे कथा सुने, लेकिन कथा को सुनना चाहिए। पहली बात तो ये, हो सके तो सुख आसन से बैठ करके कथा सुने। कथा के श्रोता भी कुछ 3 प्रकार के बताए हैं। अत्रेव बवसन्ति श्रोतार मम निर्मला। कहते हैं कि जब धुंधकारी को कथा सुनाई थी तो उनको भगवान का विमान लेने आया था। जब ठाकुर जी के पार्षद धुंधकारी को लेने आए तो गोकर्ण जी महाराज जो थे उनके बड़े भाई, उन्होंने पूछा कि कथा सब लोगों ने सुनी है, अब आप इतने लोग बैठे हो और आप इतने लोगों में से यदि एक को ठाकुर जी के पार्षद लेने आए और कहे कि इन्होंने कथा सुनी है इसलिए इनको ले जा रहे हैं, तो आप लोग सवाल करोगे कि हमने भी सुनी है कथा तो हमें भी ले चलो। तो ऐसे ही वहां पर हुआ, सब ने कहा कि अकेले धुंधकारी ने कथा नहीं सुनी, हम सब ने कथा सुनी है, आप हम सबको साथ में लेकर के चलो। तो प्रभु के पार्षद कहते हैं कि अत्रेव भवसन्ति श्रोतार मम निर्मला। श्रोता कई प्रकार के होते हैं, सुनने वाले कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य बताए हैं 3। श्रेष्ठ कौन होता है? श्रोता, जो इधर उधर की बातें ना करे, जिसका ध्यान केवल प्रभु की इस दिव्य वाणी में, इस ठाकुर जी के स्वरूप में, इस कथा में लगा रहा। वो कौन है? श्रेष्ठ श्रोता। और दूसरे नंबर का है श्रोता, जो सुपारी काटने का होता है, वो होता है श्रोता। वो क्या करता है? वो कथा में आएगा तो बस यही कहेगा कि हाँ व्यास जी ठीक है, पर चुटकुला तो कुछ सुनाते नहीं, आनंद नहीं आता। फिर कहेंगे हाँ ठीक है, सिमिति भी ठीक है, लेकिन कुछ व्यवस्था ही नहीं करते। हाँ पांडाल भी छोड़